बीजेपी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार के बॉलीवुड में मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा योगदान के बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने बॉलीवुड पर मुस्लिम समुदाय को लेकर शरद पवार की टिप्पणी की निंदा की है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि बॉलीवुड में दादा साहेब फाल्के, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले, स्मिता पाटिल, माधुरी दीक्षित, इन सितारों का क्या, इनका बॉलीवुड में कोई योगदान नहीं है। सवाल किया कि वोट बैंक के नाम पर शरद पवार कला और सिनेमा को क्यों विभाजित कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने शरद पवार से पूछा कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन कला और सिनेमा का एक धर्म होता है क्या। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिस पार्टी के मंत्री नवाब मलिक डी कंपनी से संबंध रखने के आरोप में जेल में हैं, उस पार्टी से हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। उन्होंने दुख जताते हुए अपने ट्वीट में कहा कि वे पहले देश को हिंदू मुस्लिम में बांटते हैं, फिर क्लास को भी बांटते हैं। वे राजस्थान में बिजली भी बांटते हैं, अब कला और सिनेमा को धर्म के नाम पर बांटते हैं। बीजेपी नेता राम कदम ने भी शरद पवार के बयान की आलोचना की है। उन्होंने अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, किशोर कुमार, लता मंगेशकर का जिक्र करते हुए कहा कि क्या शरद पवार इन सभी सितारों के फिल्म इंडस्ट्री में योगदान से इनकार कर सकते हैं। दादा साहब फाल्के ने फिल्म इंडस्ट्री को स्थापित किया। उन्होंने पूछा कि क्या शरद पवार वोट बैंक की राजनीति के लिए कला या प्रतिभा को धर्म के नाम पर विभाजित करना चाहते हैं। इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है। द कश्मीर फाइल्स को मिली सफलता के बाद से ही फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। कभी मुंबई में करीब 18 करोड़ रुपए का घर खरीदने को लेकर, तो कभी अपने बयानों की वजह से विवेक अग्निहोत्री मीडिया में छाए रहते हैं। अब विवेक अग्निहोत्री ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें शरद पवार ने कहा था कि देश में अहम योगदान देने के बावजूद अल्पसंख्यकों को उनका उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है। विवेक अग्निहोत्री ने शरद पवार के इस बयान पर जवाब देते हुए कहा कि अब उनके सारे शक दूर हो गए हैं। विवेक अग्निहोत्री ने रविवार को ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं जब मुंबई आया था तो शरद पवार जी यहाँ के राजा थे। हर राजा की तरह उनकी पार्टी भी यहाँ टैक्स वसूलती थी। बॉलीवुड के सारे कलाकारों ने खुशी खुशी इस टैक्स में अपना योगदान दिया और बदले में बॉलीवुड के इन कलाकारों को अपनी खुद की हुकूमत कायम करने की छूट मिली। मैं हमेशा यही सोचकर हैरान होता था कि आखिर ये लोग कौन हैं, लेकिन शरद पवार के इस बयान के बाद अब मेरे सारे शक दूर हो गए हैं। आपको बता दें, शरद पवार ने शनिवार को कहा था कि बॉलीवुड में सबसे बड़ा योगदान मुस्लिम समुदाय का है, इसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में पवार ने कहा कि अल्पसंख्यकों और उर्दू भाषा ने देश के सभी क्षेत्रों में योगदान दिया है। कला, लेखन, कविता, सभी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा योगदान मुस्लिम समुदाय का है। एनसीपी प्रमुख ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को लगता है कि देश की आबादी में बड़ी हिस्सेदारी होने के बावजूद उन्हें उनका हिस्सा नहीं मिल रहा है। विदर्भ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम की ओर से आयोजित कार्यक्रम, जिसका विषय भारतीय मुसलमानों के सामने मुद्दे था, उस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शरद पवार ने बातें कहीं। उन्होंने उर्दू की पैरवी की, साथ ही राज्यों की मुख्य भाषा की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि हमें उर्दू स्कूलों एवं शिक्षा पर विचार करने के साथ साथ राज्य की मुख्य भाषा पर भी विचार करना चाहिए।